जब से आपने जन्म लिया तब आपने छोटे पे चीज़ नहीं समझी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आप इस दुनिया में देखते जाओगे कि आपके परिवार के, आपके माता पिता के साथ में, आपके घर में धीरे धीरे रिश्तेदारों में धीरे धीरे लोग जो हैं वो बड़े बूढ़े जो हैं वो एक एक चाहे जवान लोग ऐसे खत्म होते जाते हैं। और धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी बढ़ती जाती है, हम भी बड़े होते जाते हैं और देखते जाते हैं कि इस धरती पर जो भी आया है उसको बिछड़ना ही है। कोई भी चीज़ यहाँ पे स्थिर नहीं है, चाहे कुछ भी हुआ उसको चीज़ को एक दिन अलग होना ही है। चाहे कोई वस्तु हुई, चाहे कोई इंसान हुआ, या कोई मतलब प्रकृति से कोई चीज़ हुई, मतलब जो फूल हम अच्छे मनपसंद अपने पेड़ पौधे लगा देते हैं तो कभी कभी वो सूख जाता है, उसमें दीमक लग जाती है, जड़ में कीड़े लग जाते हैं और हमें उस पेड़ से बहुत प्रेम होता है और वो पेड़ सूख जाता है तो हम बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत से ऐसे इंसान आते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमारी दुनिया से चले जाते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम भी साथ में इसके मर ही जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें जीना ही पड़ता है, हर हाल में हमको समझना पड़ता है। अपने जो हमारे हैं सामने, वो उस आदमी को छोड़ के हमारे सामने जो हैं हमें उनके लिए जीना पड़ता है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक तरफा प्यार। जिन लोगों को एक तरफा प्यार हो जाता है और वो इंसान हमको नहीं मिल पाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। एक मृत्यु के समान उससे ऐसा लगता है कि मृत्यु भी उस आदमी के आगे कुछ नहीं है। ऐसा लगता है हमको कि मतलब हमको मौत आ जाए तो हमें मौत अच्छी लगती है, लेकिन उस आदमी को हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन होता ऐसा है कि आप जानते हैं कि दुनिया में यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो हमारे लिए नहीं बनी। यहाँ तक कि जो हमारा शरीर है वो भी हमें एक दिन छोड़ के यहाँ पे जाना है। जब हमारा शरीर ही हमारी आत्मा है वो चली जाएगी, लेकिन हमारा शरीर तक हमारा साथ नहीं देगा। वो भी यहाँ पड़ा रहेगा, उसको जला दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा मिट्टी में, वो भी हमारे साथ नहीं जाता है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ है उससे हम कैसे मोह रख सकते हैं? तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। सबसे देखिए, जब हम किसी के साथ एक तरफा प्यार करते हैं वो इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाता है और हम अंदर अंदर अकेले ही उससे बहुत प्यार करते हैं। हम कहीं भी मिल सकते हैं, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी शादी ब्याह में, ऑफिस में, या कहीं भी बाहर हम मिल सकते हैं। कहीं हम पिक्चर देखने गए या मार्केट गए, कोई हमें दिख गया, धीरे धीरे हम उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं और उससे वो नहीं समझ पाता है, लेकिन हमें उससे बड़ा प्यार हो जाता है और हम अकेले ही अकेले उससे प्यार करते हैं और अपने अंदर ही अंदर कभी कभी होता है कि हम उससे कह नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो शादीशुदा होता है और हमें उससे प्यार हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हम उससे कह नहीं पाते हैं। तो आप जो है उसको, उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। वो इंसान, देखिए, ये आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। इस फीलिंग्स को कोई समझ भी नहीं पाता है, हम किसी को समझा भी नहीं पाते, क्योंकि सामने वाले को हम समझा ही नहीं पाएंगे। जो हमारे अंदर हो रहा है, जो हमारे अंदर चल रहा है, जो मेरे अंदर बीत रहा है, वो हम सामने वालों को भी नहीं समझा पाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम उस इंसान को, एक चीज़ समझिएगा, उस इंसान की एक झलक देखने के लिए, वो इंसान किसी तीसरे के द्वारा उसकी बातें कुछ सुनने के लिए हम उत्सुक रहते हैं कि कोई तीसरा ही उसकी बातें कुछ मेरे सामने कहे। हम उतनी देर में जी लेते हैं, इतना ज़्यादा जी लेते हैं उसके साथ में, कुछ कहने के नहीं, उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। हालांकि वो इंसान समझ रहा है नहीं समझ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। हम केवल अपने में ही मतलब वो हैं कि हमें उससे इतना प्यार हो जाता है, हम उसके साथ में पूरी कल्पनाएं कर लेते हैं कि इसके साथ जीना है, मरना है, शादी ब्याह करना, हमारे बच्चे होंगे और हम एक साथ रहेंगे। मतलब दुनिया की जितनी कल्पनाएं हैं वो हम सब कुछ कर लेते हैं अपने ही अंदर। और उस आदमी को, सामने वाले को खबर हो और चाहे ना खबर हो, लेकिन हम अपने आप में उसकी एक झलक देखने को बेताब हो जाते हैं। या उसकी कोई ऐसी चीज़ होती जिसको हम देख देख के, रात की हमारी, उसको देख देख के हम अपने अंदर ही जी लेते हैं। बहुत ज़्यादा दुनिया जी लेते हैं कि लगता है कि ज़िंदगी हमारी छोटी पड़ गई और बड़ी होनी चाहिए इसके साथ जीने के लिए, ऐसा लगता है। तो देखिए, होता क्या है कि हम ये अपराध हम जानबूझ के नहीं करते, ये ऐसा हो जाता है, अक्सर हो जाता है लोगों के साथ में ऐसा, जिसको हम बता नहीं सकते किसी सामने वाले को, और वो कोई हमारी चीज़ को समझ भी नहीं पाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस सच्चाई को बिल्कुल समझ लीजिए कि वो इंसान जो है मेरे लिए नहीं बना है। बस आप टूट चुके हो उसके लिए, आप बिखर चुके हो उसके लिए, तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपका बस नहीं चल रहा है।
आपका बस नहीं चल रहा है उसको अपनाने के लिए, या वो आपको नहीं अपना पा रहा है, आप तो उससे बहुत प्यार करते हो, वो आपसे नहीं कर रहा है, या वो शादीशुदा है और वो अपने बच्चों बीवी बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता है और हम लगे पड़े हैं अपने उसमें, तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो है समझ लो कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो चीज़ बिछड़ने के लिए ही है। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आप इस सच्चाई को समझ लीजिए कि जो भी चीज़ इस दुनिया में वो यहाँ पे स्थिर नहीं है, उसको बिछड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो। समझ लीजिए वो इंसान मर गया मेरे लिए, या किसी बहुत ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाती है जिससे वो आदमी खत्म हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप ये समझ लीजिए कि वो मेरे लिए नहीं बना, नियत में ही नहीं था आपका उसका मिलना, आपका उसका मिलना, मतलब आप मिले लेकिन आपका जीवन जो आप उसका गुजारना चाहते हो वो चीज़ नियत में नहीं थी, तो फिर उसके लिए हाथ पांव मारना बेमतलब की बात है, एकदम बेमतलब की बात है। और दूसरा आपको ये करना पड़ेगा कि आप अगर उसके लिए बहुत परेशान है, डिप्रेस हैं, एकदम जीना नहीं चाहते हैं, आपको दिन रात आपकी नींदें नहीं रात में पूरी होती हैं, आप सो नहीं सकते, आपको कहीं खाना नहीं अच्छा लगता है, आप हर समय चाहते हो कि हमें कहीं से वो देखने को मिल जाए, कुछ भी, मतलब कुछ भी अपने अंदर कुछ भी आप वो कर लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आपको ये चीज़, दूसरी चीज़ ये अपनानी पड़ेगी कि आप उससे जो संबंधित चीजें थी उससे उसने आपको कोई गिफ्ट दिया, फेंक दो उसको जला दो, एकदम उससे कोई लगाव रखना ही नहीं है। उसकी कोई फोटो हो उसको भी जला दो। कोई जहां आप मिले हो उसके साथ उस जगह पे आप मत जाओ, किसके द्वारा आप मिले हो उस इंसान से आप मत मिलो। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अकाउंट पे आप उससे मिले हो, व्हाट्सएप पे आप उससे मिले हो, या आप इंस्टाग्राम पे आप मतलब जो भी चीजें हैं वहां सब जगह से उसको ब्लॉक कर दो, एकदम ब्लॉक कर दो। आप ये समझो कि मतलब वो इस दुनिया में है ही नहीं मेरे लिए, बिल्कुल मरा हुआ समझो। जिस स्थान पे आप मिले थे आप उससे वो स्थान बिल्कुल त्याग दो, उस इंसान को त्याग दो जिसने मिलवाया या जिसकी वजह से मिले, मतलब उससे संबंधित कोई भी चीज आप अपने पास मत रखिए। यदि आप जीना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं, जिंदगी जो है वो बार बार नहीं मिलती। आप एक इंसान की वजह से आपने अपनी जिंदगी बिल्कुल कंडम बना ली। आप क्यों ये भूल रहे हो? इंसान का जन्म एक बार मिलता है, कितने उसमें योनियों में जन्म लेने के बाद में, तो आप क्यों अपने उस जीवन को बर्बाद कर रहे हो? खुशी खुशी जियो यार, कहीं बाहर निकल जाओ, कहीं बाहर जियो, जाके कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो, कुछ अच्छा लिखो, आप उस चीज को बार बार लिखो, लोगों को बताओ कि मैंने इससे प्यार किया। वो चीज जितना आप बाहर निकालोगे उतने वो आदमी आपसे दूर होता जाएगा। वो चीज निकालो अपने दिल से, चाहे आपको कोई कुछ भी कहो लोगों से कि मैं ही पागल था, लोग आपको कहें हाँ तू पागल था, तो हाँ सुन लो, हाँ पागल था, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आदमी कहे उसकी चीज का बुरा मत मानो, घर वाले उस चीज को समझ रहे हैं तो उनसे भी कहो, लेकिन उस चीज का अब जिक्र आप करना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आपको उससे लगाव था। कभी भी वो इंसान आपके लिए नहीं बना था, आप बेमतलब में उस चीज के लिए परेशान हो रहे हो, और जो चीजें हैं मतलब आप ये समझो कि वो कभी मिला ही नहीं आपसे, बस आप इतना समझ लो कि वो आपसे कभी मिला ही नहीं। और उसके लिए एक चीज और आपको बताते हैं कि ये आपने उससे प्यार किया है तो उसका बुरा आप कभी मत सोचना, कभी भी उसका बुरा मत सोचना। हमेशा अपने अंदर भगवान से ये दुआ करना, उसको दुआ देना अपनी तरफ से कि वो जहाँ रहे वो खुश रहे, भगवान उसको इतनी खुशियां दे कि बेइंतहा खुशियां दे, उसका कभी आप बुरा मत चाहना, उसके लिए आप दुआ करना। आप जो भी कोई अगर आपसे जो जानता है इस बारे में आपसे कभी बात छेड़ता है तो कभी उसकी आप बुराई मत करना, कभी भी बुराई मत करना, उसके बारे में कभी गलत मत बोलना। आप जो भी अगर ये बात कोई छेड़ता भी है तो हाँ यार बहुत अच्छा इंसान है, ईश्वर करे उसको सारी खुशियां दे, सब कुछ उसको मिले, जो वो चाहता है उसको सब कुछ मिले। तो आप बहुत कुछ ऐसी चीजें करके आप उस चीज को, उस इंसान को भूल सकते हैं। तो भूलने की जहां तक कोशिश करो, अपनी जिंदगी को कंडम मत बनाओ। बिल्कुल आपका जीवन बहुत अमूल्य है, आपके परिवार के लिए अमूल्य है। यदि आपकी शादी अभी नहीं हुई है, आप कुंवारे हो, तो आपके माता पिता के लिए आपकी जिंदगी बहुत अमूल्य है। सबसे पहली बात तो हमें अपने लिए ही बहुत अमूल्य है हमारा जीवन।
तो आपसे जो आपके भाई बहन हैं वो आपको बहुत प्रिय हैं, आप बहुत प्रिय हो उनको, तो उनके लिए छोड़ो। क्या यार, एक इंसान के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए हुए हो, ऐसा भी बच्चों की तरह जी रहे हो, बच्चों की तरह बुद्धि रखते हो। छोड़ो उस इंसान को और जियो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उस इंसान को भूलने के लिए आप, यदि आपके घर वाले आपकी कहीं शादी करना चाहते हैं, यदि आप शादीशुदा नहीं हो तो कहीं शादी करना चाहते हैं, तो आप उस इंसान से दिमाग हटा के, अपना बिल्कुल वो सब कुछ हटा के दूसरे इंसान में लगाओ कि ये मेरे जीवन के लिए बिल्कुल उचित है और ये मेरे साथ अच्छा सा निभाएगा, मैं इसके साथ निभाऊंगा। मतलब उसके साथ एक पॉजिटिव तरीके से सोचो। वो निगेटिव था, आपका नहीं मिलना था, उसका नियत में नहीं था आपका मिलना, बस इतना आप सोचो। क्योंकि इस दुनिया में जो भी है सब कुछ एक दिन हम छोड़ के जाएंगे, सब कुछ छोड़ के जाएंगे और कोई भी चीज यहाँ पे स्थिर नहीं है। जब हमारा शरीर नहीं है, हम जो कपड़े हम पहनते हैं, बहुत जो कपड़े हमको कभी कभी हमारी ड्रेस, कोई ड्रेस हमारी होती है हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय होती है, लेकिन वो भी हम पहनते 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 एक दिन वो फट जाती है। तो इसी तरह से आप समझो, कोई बहुत अच्छा ऐसा फूल होता है, फूल के पौधे होते हैं, कोई अच्छा हम पौधा बागवानी अपनी करते हैं तो वहाँ पे एक बागवानी होती है, तो वो भी हमारे बच्चों के तरह छोटा सा पौधा लगाते हैं, धीरे 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 वो बड़ा होता है और अचानक वो सूख जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी आप जीते हो ना। आप ये तो है नहीं कि वो पेड़ सूख गया तो आप जीना बंद कर दोगे, आप जीना छोड़ दोगे, अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप इस तरह से उसको भूल सकते हो, भूलने की कोशिश करिए और आप अपना जीवन बहुत हंसी खुशी बिताइए और उस इंसान के बारे में सोचना बंद करिए। जितना आप उसको भूलने की कोशिश कर सकते हो, और नई नई जगहों पे जाओ, लोगों से मिलो, घर से बाहर निकल जाओ। आप घर से निकल जाओ कुछ दिन के लिए, भूलो उस इंसान को, नहीं तो आपके लिए बहुत ही बेकार होगा, आपके परिवार के लिए बहुत बेकार हो जाएगा वो चीज, है ना। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और मिलते हैं कल फिर आपसे ऐसे ही कुछ वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।